स्वामी विवेकानंद की अमर कृति मैं कौन हूं एक ऐसा प्रश्न है जो हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर उठता है। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आत्मखोज की एक गहरी यात्रा है जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप से मिलाती है। ये प्रश्न इतना सरल लगता है लेकिन इसकी गहराई अनंत है। जब हम सच्चे मन से इस प्रश्न का सामना करते हैं तो हमारे जीवन की पूरी दिशा बदल जाती है। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से अपनी पहचान खोजने में लगा हुआ है। कोई अपने काम से खुद को परिभाषित करता है, कोई अपने रिश्तों से, कोई अपनी उपलब्धियों से। एक बच्चा कहता है मैं राहुल हूं, एक युवा कहता है मैं इंजीनियर हूं, एक माता पिता कहते हैं मैं किसी का माँ या बाप हूं। लेकिन क्या ये सब चीजें वास्तव में हमारी असली पहचान है? स्वामी विवेकानंद इस गहरे प्रश्न का उत्तर देते हैं और हमें दिखाते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप इन सभी बाहरी पहचानों से कहीं ज्यादा महान और शाश्वत है। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। पानी लगातार बह रहा है, कभी तेज कभी धीमे। लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन नदी का तल, उसका आधार हमेशा वही रहता है। विवेकानंद जी बताते हैं कि हमारी जिंदगी भी कुछ इसी तरह है। हमारे विचार, भावनाएं, परिस्थितियां, ये सब नदी की लहरों की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारा सच्चा स्वरूप, हमारी आत्मा, वो नदी के तल की तरह अपरिवर्तित रहती है। विवेकानंद जी बताते हैं कि हम अक्सर अपने शरीर, मन और सामाजिक भूमिकाओं के साथ अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। हम कहते हैं मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं किसी का बेटा या बेटी हूं, लेकिन ये सभी पहचानें अस्थायी हैं। आज आप एक छात्र हैं, कल आप एक पेशेवर बन जाएंगे। आज आप जवान हैं, कल आप बूढ़े हो जाएंगे। आज आप किसी के बेटे हैं, कल आप किसी के पिता बन जाएंगे। तो फिर आपकी असली पहचान क्या है जो कभी नहीं बदलती? एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। अपनी आंखें बंद करके सोचिए कि जब आप 5 साल के थे तो आप कैसे थे। फिर सोचिए कि आज आप कैसे हैं। आपका शरीर बदल गया है, आपके विचार बदल गए हैं, आपकी पसंद नापसंद बदल गई है, लेकिन कुछ तो है जो आज भी वही है जो 5 साल की उम्र में था। वो क्या है? वही है आपका सच्चा स्वरूप, आपकी आत्मा। यहीं पर विवेकानंद जी हमें आत्मा या आत्मन की अवधारणा से परिचित कराते हैं। वे कहते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप वो चेतना है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। ये वो तत्व है जो हमारे सभी अनुभवों का साक्षी है, लेकिन खुद कभी नहीं बदलता। जैसे एक दर्पण में अलग अलग चीजें दिखती हैं, लेकिन दर्पण खुद वैसा ही रहता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी सभी अनुभवों के बावजूद अपरिवर्तित रहती है। सोचिए कि जब आप सपना देखते हैं तो सपने में आप कई तरह के किरदार बनते हैं। कभी आप राजा बनते हैं, कभी रंक, कभी आप उड़ रहे होते हैं, कभी गिर रहे होते हैं। लेकिन जब सुबह आप जागते हैं तो आप जानते हैं कि वो सब सपना था। असल में आप वही हैं जो सोने से पहले थे। विवेकानंद जी कहते हैं कि जिंदगी भी कुछ इसी तरह है। हम अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन हमारा सच्चा स्वरूप वो साक्षी है जो इन सब भूमिकाओं को देख रहा है। इस गहरी समझ का एक अद्भुत पहलू ये है कि जब हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम सिर्फ एक छोटे से शरीर में बंद व्यक्ति नहीं हैं। हमारी चेतना असीमित है, हमारी संभावनाएं अनंत हैं। विवेकानंद जी कहते हैं कि हर इंसान में दिव्यता छुपी हुई है, हमें सिर्फ उसे पहचानना है और उसे प्रकट करना है। ये ऐसा है जैसे कि हमारे अंदर एक हीरा छुपा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर मिट्टी की कई परतें जम गई हैं। आत्मज्ञान की प्रक्रिया उस मिट्टी को साफ करने जैसी है। वेदांत के अनुसार, जो विवेकानंद जी की शिक्षाओं का आधार है, हमारी आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। ये कॉन्सेप्ट शुरू में समझना मुश्किल लगता है, लेकिन एक उदाहरण से समझते हैं। समुद्र में अनगिनत लहरें हैं, हर लहर अलग दिखती है, अलग आकार की है, अलग गति से चल रही है, लेकिन सभी लहरें उसी एक समुद्र का हिस्सा है। वैसे ही हम सब अलग अलग व्यक्ति दिखते हैं, लेकिन हमारी आत्मा उसी एक परमात्मा का हिस्सा है। ये ज्ञान सिर्फ दार्शनिक बात नहीं है, बल्कि इसका व्यावहारिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब आप समझ जाते हैं कि आप अपने डर, चिंताओं और सीमाओं से कहीं बड़े हैं, तो आपका जीवन जीने का तरीका ही बदल जाता है। आप निडर हो जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपका सच्चा स्वरूप अमर है। आप शांत हो जाते हैं क्योंकि आप समझ जाते हैं कि बाहरी परिस्थितियां आपकी असली खुशी को प्रभावित नहीं कर सकती। मान लीजिए कि आप एक नाटक देख रहे हैं। स्टेज पर एक एक्टर राजा का किरदार निभा रहा है और दूसरा भिखारी का। राजा वाला एक्टर अपने को सुपीरियर फील कर सकता है और भिखारी वाला अपने को इन्फीरियर। लेकिन जब नाटक खत्म हो जाता है तो दोनों एक्टर्स अपने असली रूप में आ जाते हैं। वे जानते हैं कि वे सिर्फ अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे थे।
विवेकानंद जी कहते हैं कि जिंदगी भी एक नाटक की तरह है। हम सब अलग अलग भूमिकाएं निभा रहे हैं, लेकिन हमारा सच्चा स्वरूप वो एक्टर है जो इन भूमिकाओं को निभा रहा है। जब हम इस सच्चाई को गहराई से समझते हैं तो हमारे रिश्तों में भी एक नया आयाम आता है। हम दूसरों को भी उसी दिव्य चेतना के रूप में देखने लगते हैं। यही कारण है कि विवेकानंद जी ने कहा था कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो वास्तव में हम अपने ही विस्तृत रूप की सेवा कर रहे होते हैं। ये ऐसा है जैसे कि आपका बायां हाथ आपके दाहिने हाथ की मदद कर रहा हो। क्या बायां हाथ दाहिने हाथ से कुछ बदले में मांगता है? नहीं, क्योंकि दोनों एक ही शरीर के हिस्से हैं। इस आत्मज्ञान की यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमें अपनी पुरानी पहचानों को छोड़ना पड़ता है। हमें उन सभी लेबल से मुक्त होना पड़ता है जिन्हें हमने अपने ऊपर चिपका लिया है। ये आसान नहीं है, क्योंकि हमारा अहंकार इन पहचानों से चिपका रहता है। ये ऐसा है जैसे कि आप कई सालों से एक टाइट ड्रेस पहने हुए हैं और अब उसे उतारना है। शुरू में अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन जब आप उसे उतार देते हैं तो आपको एक अद्भुत स्वतंत्रता का अनुभव होता है। एक दिलचस्प बात यह है कि जब हम अपनी असली पहचान को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सा डर भी आता है। ये डर इसीलिए आता है क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हम अपनी सभी पहचानों को छोड़ देंगे तो हम कुछ भी नहीं रह जाएंगे। लेकिन विवेकानंद जी कहते हैं कि ये बिल्कुल उल्टा है। जब हम अपनी फॉल्स आइडेंटिटीज को छोड़ते हैं तब हम अपने सच्चे असीमित स्वरूप को पाते हैं। विवेकानंद जी बताते हैं कि ये आत्मखोज की यात्रा केवल ध्यान और चिंतन से ही संभव नहीं है। इसके लिए हमें अपने दैनिक जीवन में भी बदलाव लाना पड़ता है। हमें अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना होता है। जब हम बिना किसी अपेक्षा के काम करते हैं तो हमारा अहंकार धीरे धीरे घटता जाता है और हमारा सच्चा स्वरूप प्रकट होने लगता है। ये कर्मयोग का सिद्धांत है, एक्शन के थ्रू एनलाइटमेंट पाना। सोचिए कि आप अपने घर की सफाई कर रहे हैं। अगर आप ये सोच के सफाई कर रहे हैं कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ या लोग मेरी तारीफ करेंगे, तो ये अहंकार को बढ़ाता है। लेकिन अगर आप बस इसीलिए सफाई कर रहे हैं क्योंकि ये ज़रूरी है, बिना किसी क्रेडिट की एक्सपेक्टेशन के, तो ये आपके अहंकार को घटाता है और आपको आपके सच्चे स्वरूप के करीब लाता है। इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें धैर्य रखना पड़ता है। आत्म साक्षात्कार एक दिन में नहीं होता। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हमें बार बार अपने सच्चे स्वरूप को याद दिलाना पड़ता है। जब भी हम किसी समस्या में फंसते हैं या कोई चुनौती आती है तो हमें खुद से पूछना चाहिए, मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूं या इससे कुछ ज्यादा? ये एक पावरफुल प्रैक्टिस है जो हमें तुरंत अपने सेंटर पे वापस ले आती है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। हम गुस्सा करने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं। लेकिन अगर उस समय हम खुद से पूछें, मैं कौन हूं? क्या मैं ये गुस्सा हूं या मैं वो चेतना हूं जो इस गुस्से को देख रही है? तो तुरंत हमारा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। हम समझ जाते हैं कि हम गुस्से के साथ आइडेंटिफाई हो गए थे, लेकिन असल में हम वो साक्षी हैं जो गुस्से को ऑब्जर्व कर रहा है। वेदांत दर्शन में इसे साक्षी भाव कहते हैं। हमें अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों का साक्षी बनना सीखना चाहिए। जब हमें गुस्सा आता है तो हमें ये देखना चाहिए कि गुस्सा आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मैं गुस्से में हूं। इस छोटे से बदलाव से हमारी चेतना में एक बड़ा परिवर्तन आता है। हम अपने इमोशंस के विक्टिम बनने के बजाय उनके ऑब्जर्वर बन जाते हैं। ये प्रैक्टिस शुरू में मुश्किल लगती है क्योंकि हमारी आदत है कि हम अपने इमोशंस के साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इसका अभ्यास करते हैं ये आसान होता जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब हम ऑटोमेटिकली साक्षी भाव में रहने लगते हैं। तब हमारे लिए कोई भी सिचुएशन डिस्टर्बिंग नहीं रह जाती, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उस सिचुएशन से बड़े हैं। विवेकानंद जी का एक और महत्वपूर्ण संदेश ये है कि ये ज्ञान सिर्फ सन्यासियों या साधुओं के लिए नहीं है। हर व्यक्ति, चाहे वो गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, इस सत्य को समझ सकता है और अपने जीवन में उतार सकता है। आप अपने काम को करते रहें, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहें, लेकिन साथ ही ये भी याद रखें कि आप इन सब से कहीं बड़े हैं। ये ऐसा है जैसे कि एक एक्टर स्टेज पर अपना रोल परफेक्टली निभाता है, लेकिन वो कभी नहीं भूलता कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस चलाता रहे, एक टीचर अपना टीचिंग करता रहे, एक माता पिता अपनी पेरेंटिंग करते रहें, लेकिन साथ में ये भी जानते रहें कि ये सब रोल्स हैं, उनकी असली आइडेंटिटी नहीं। ये अंडरस्टैंडिंग उन्हें अपने काम को बेहतर तरीके से करने में मदद करती है, क्योंकि वे प्रेशर फील नहीं करते। वे जानते हैं कि अगर कुछ गलत भी हो जाए तो उनका सच्चा स्वरूप अनइफेक्टेड रहेगा। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेते हैं तो हमारे जीवन का उद्देश्य भी स्पष्ट हो जाता है। हमारा लक्ष्य सिर्फ धन कमाना या नाम पाना नहीं रह जाता,
बल्कि अपनी दिव्यता को प्रकट करना और दूसरों की भी इसमें मदद करना हो जाता है। यही कारण है कि विवेकानंद जी ने कहा था कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम एक्चुअली अपने ही एक्सटेंडेड फॉर्म की मदद कर रहे होते हैं। ये पर्सपेक्टिव हमारे रिलेशनशिप्स को भी ट्रांसफॉर्म कर देता है। हम अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कोलीग्स को अलग नजरिए से देखने लगते हैं। हम उनमें भी उसी डिवाइन कॉन्शियसनेस को देखते हैं जो हमारे अंदर है। इससे हमारे अंदर नेचुरल कंपैशन डेवलप होती है। हम दूसरों को जज करना कम कर देते हैं क्योंकि हम समझ जाते हैं कि वे भी अपनी अपनी जर्नी पर हैं। इस आत्मज्ञान का एक और सुंदर पहलू यह है कि ये हमें सभी धर्मों और परंपराओं के मूल सत्य से जोड़ता है। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या किसी भी धर्म को मानते हो, ये प्रश्न मैं कौन हूं सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। सभी धर्म अंततः इसी एक सत्य की ओर इशारा करते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप दिव्य है। डिफरेंट रिलीजन्स में अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं। कोई आत्मा कहता है, कोई सोल, कोई रूह, लेकिन सब एक ही चीज की बात कर रहे होते हैं। विवेकानंद जी ये भी बताते हैं कि जब हम अपनी असली पहचान को समझ लेते हैं तो हमारे अंदर एक प्राकृतिक करुणा जाग जाती है। हम दूसरों के दुख को अपना दुख समझने लगते हैं क्योंकि हमें एहसास हो जाता है कि सभी में वही एक चेतना है। यही कारण है कि सच्चे ज्ञानी व्यक्ति हमेशा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। उनके लिए सर्विस एक बर्डन नहीं बल्कि नेचुरल एक्सप्रेशन होती है। जब आप अपने हाथ में चोट लगती है तो आपका दूसरा हाथ ऑटोमेटिकली उसकी मदद करने पहुंच जाता है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे इसकी मदद क्यों करनी चाहिए, क्योंकि दोनों हाथ एक ही बॉडी के पार्ट हैं। वैसे ही जब हमें अपनी यूनिटी का एहसास हो जाता है तो दूसरों की मदद करना हमारे लिए नेचुरल हो जाता है। इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव यह भी आता है जब हमें लगता है कि हमने सब कुछ समझ लिया है। लेकिन विवेकानंद जी चेतावनी देते हैं कि यह अहंकार का एक सूक्ष्म रूप हो सकता है। सच्चा ज्ञान हमें विनम्र बनाता है, घमंडी नहीं। जितना हम अपने सच्चे स्वरूप को समझते हैं उतना ही हमें एहसास होता है कि अभी भी कितना कुछ जानना बाकी है। ये ऐसा है जैसे कि जितना आप ओशन के बारे में जानते हैं उतना ही आपको पता चलता है कि ये कितना वास्ट और मिस्टीरियस है। आत्म साक्षात्कार की इस यात्रा में हमारे रिश्ते भी बदल जाते हैं। हम दूसरों से अपेक्षाएं कम करने लगते हैं क्योंकि हमारी खुशी अब दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती। हम बिना शर्त प्रेम करना सीख जाते हैं क्योंकि हमें पता चल जाता है कि प्रेम हमारा स्वभाव है, कोई भावना नहीं। ये ऐसा है जैसे कि सूर्य अपनी रोशनी सबको देखता है बिना ये देखे कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। जब हमारी रिलेशनशिप्स में ये ट्रांसफॉर्मेशन आती है तो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम हो जाते हैं। हम दूसरों को चेंज करने की कोशिश कम करते हैं क्योंकि हम समझ जाते हैं कि हर व्यक्ति अपनी पेस से ग्रो कर रहा है। हम पेशेंस डेवलप करते हैं और एक्सेप्टेंस भी। ये एक्सेप्टेंस वीकनेस नहीं है बल्कि स्ट्रेंथ है क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग से आती है। विवेकानंद जी का ये संदेश आज के समय में और भी प्रासंगिक हो गया है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम अपनी सफलताओं और असफलताओं के साथ अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। सोशल मीडिया के ज़माने में ये प्रॉब्लम और भी बढ़ गई है। हम कॉन्स्टेंटली दूसरों से अपना कंपैरिजन करते रहते हैं और अपनी वर्थ को लाइक्स और कमेंट्स से मेजर करने लगते हैं। लेकिन जब हम अपने सच्चे स्वरूप को याद रखते हैं तो हमें एक अटूट शांति मिलती है। हम समझ जाते हैं कि हमारी वैल्यू किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करती। हमारी वैल्यू इनहेरेंट है, बिल्ट इन है। यह ऐसा है कि जैसे सोने की वैल्यू उसके शेप पर डिपेंड नहीं करती, चाहे वो रिंग के रूप में हो या नेकलेस के रूप में, सोना सोना ही रहता है। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए हमें नियमित अभ्यास की जरूरत होती है। रोज कुछ समय निकालकर खुद से पूछें, मैं कौन हूं? इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश न करें, बल्कि सिर्फ इस प्रश्न के साथ बैठें। धीरे धीरे आपको अपने अंदर एक गहरी शांति का अनुभव होगा। ये प्रैक्टिस मेडिटेशन का एक फॉर्म है जिसे सेल्फ इंक्वायरी कहते हैं। शुरू में ये प्रैक्टिस बोरिंग लग सकती है क्योंकि हमारा माइंड हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे कंटिन्यू करते हैं आपको इसमें एक अजीब सा आनंद आने लगता है। ये ऐसा है जैसे कि आप एक नॉइजी पार्टी से निकलकर एक पीसफुल गार्डन में आ गए हो। विवेकानंद जी ये भी कहते हैं कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। ज्यादातर डर इसलिए आते हैं क्योंकि हम अपने को सीमित समझते हैं। जब हमें एहसास हो जाता है कि हमारा सच्चा स्वरूप असीमित है तो डर अपने आप चले जाते हैं। मृत्यु का डर भी इसलिए आता है क्योंकि हम अपने को शरीर समझते हैं। जब हमें पता चल जाता है कि हम आत्मा हैं तो मृत्यु का डर भी खत्म हो जाता है। यह समझना जरूरी है कि ये फेयरलेसनेस, रेकलेसनेस नहीं है। हम अभी भी केयरफुल रहते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं,
लेकिन हमारे अंदर वो पैरालाइजिंग फेयर नहीं रहता जो हमें एक्शन लेने से रोकता है। हम जानते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो में भी हमारा इसेंशियल नेचर सेफ रहेगा। इस आत्मज्ञान का एक व्यावहारिक फायदा यह भी है कि हमारे निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो जाती है। जब हमें अपने सच्चे स्वरूप का पता चल जाता है तो हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। हमें बाहरी सलाह की उतनी जरूरत नहीं रहती क्योंकि हमारे अंदर का गुरु जाग जाता है। ये इनर विजडम हमेशा अवेलेबल रहती है, हमें सिर्फ उसे सुनना सीखना होता है। कई बार हमारे सामने डिफिकल्ट चॉइसेस आती हैं और हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। ऐसे समय में अगर हम अपने सेंटर में जाकर पूछें मेरे सच्चे स्वरूप के लिए क्या सही है, तो हमें क्लैरिटी मिल जाती है। ये क्लैरिटी लॉजिकल एनालिसिस से नहीं आती बल्कि एक डीप नोइंग से आती है। विवेकानंद जी का ये संदेश सिर्फ व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं है बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी है। जब ज्यादा से ज्यादा लोग अपने सच्चे स्वरूप को पहचानेंगे तो समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव आएगा। लोग एक दूसरे को प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं बल्कि अपने ही विस्तृत रूप के रूप में देखेंगे। कंपटीशन की जगह कोलैबोरेशन होगी, हेट्रेड की जगह कंपैशन होगी। कल्पना कीजिए कि अगर हर व्यक्ति ये समझ जाए कि सभी में एक ही कॉन्शियसनेस है तो वॉर्स कैसे संभव होंगी, डिस्क्रिमिनेशन कैसे संभव होगी, एक्सप्लॉयटेशन कैसे संभव होगी। ये यूटोपियन ड्रीम नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी है जो तब संभव होगी जब हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी को समझेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन इंडिविजुअल लेवल से शुरू होती है। जब एक व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को पहचानता है तो वो अपने फैमिली में पॉजिटिव चेंजेस लाता है। जब फैमिलीज में पॉजिटिव चेंजेस आती हैं तो कम्युनिटीज में चेंजेस आती हैं और धीरे धीरे पूरा समाज ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अंत में मैं कौन हूं, ये प्रश्न सिर्फ एक दार्शनिक जिज्ञासा नहीं है बल्कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर खोजना हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। स्वामी विवेकानंद की ये अमूल्य शिक्षा हमें दिखाती है कि हम सभी में अनंत संभावनाएं हैं, हमें सिर्फ उन्हें पहचानना है और प्रकट करना है। ये जर्नी इजी नहीं है लेकिन ये सबसे रिवॉर्डिंग जर्नी है। हर स्टेप पर हमें नई डिस्कवरीज होती हैं, नए रियलाइजेशंस आते हैं और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि ये जर्नी कभी एंड नहीं होती। हमेशा कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता रहता है, कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलता रहता है। तो आज से ही शुरू कीजिए ये यात्रा। रोज कुछ समय निकालकर खुद से पूछिए मैं कौन हूं और देखिए कि आपके जीवन में क्या मैजिकल चेंजेस आती हैं। यही है सच्ची सफलता, यही है सच्ची खुशी और यही है जीवन का सच्चा अर्थ। स्वामी विवेकानंद का ये संदेश आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना उनके समय में था और ये हमेशा रेलेवेंट रहेगा क्योंकि ये ह्यूमन नेचर के सबसे फंडामेंटल ट्रूथ की बात करता है।